सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा और आज हम एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय है 5 कोश। 5 कोश। देखिए, उपनिषदों ने इस ब्रह्मांड को 5 कोश और 3 मंडलों में विभक्त किया है। 5 कोश और 3 मंडलों में विभक्त किया है। नीचे के 3 कोश, जिनको हम अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, इनको चंद्रमंडल व चंद्रलोक कहा है। और विज्ञानमय कोश को सूर्यमंडल व सूर्यलोक का नाम दिया गया है। और आनंदमय कोश को ब्रह्मलोक व आत्मदेश माना है। तो इसी ब्रह्म को परमात्मा, ईश्वर, विष्णु अथवा कृष्ण आदि अनेक नामों से संबोधन किया है। जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही छोटे रूप में मनुष्य शरीर यानी पिंड में माना है। अब अन्नमय कोश स्थूल देही का नाम है। इसमें 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के गोलक तो स्थूल में है, पर इन इंद्रियों की शक्तियों के केंद्र प्राणमय कोश में है। उन्हीं केंद्रों से शक्ति फूट के इंद्रियों में आती है और इनका संचालन करती है। इन इंद्रिय केंद्रों को शक्ति मन के स्थान से आती है और इन सब का केंद्र मन में है। तो मन की शक्ति द्वारा ही इंद्रियां अपना काम करती है। इस मन का स्थान मनोमय कोश में है। इसलिए चंद्रलोक की राजधानी मनोमय कोश हुआ। इसी स्थान का नाम गाथा में चंद्रावती नगरी आया है। तो उस मन में सात्विकी, तामसी दोनों प्रकार की शक्तियां रहती हैं। मन इन दोनों प्रकार की शक्तियों को, इंद्रियों को भी देता रहता है। इसलिए इंद्रियों में भी ये दोनों प्रकार की शक्तियां आकर अपना अपना व्यापार करती रहती हैं। तामसी शक्तियां मन में तामसी भाव उत्पन्न करती हैं, उनको असुर व दैत्य बोला जाता है। और सात्विकी शक्तियां सात्विकी व शुभ भाव उत्पन्न करती हैं, इनका ही नाम देव व असुर है। तो तामसी भाव इंद्रियों को ईश्वर से विमुख करके विषयों की ओर प्रेरित करते हैं और सात्विकी भाव इंद्रियों को शुभ कर्म व आत्मा की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। यही सत्य व तम का संग्राम, देवासुर संग्राम है। तो दोनों प्रकार की शक्तियों का एक एक केंद्र मन में है। सात्विकी शक्तियों का अधिष्ठाता सात्विकी अहंकार, इसी का नाम इंद्रदेव है। और जिस केंद्र में इसका निवास रहता है उसको इंद्रपुरी कहते हैं। तो तामसी शक्तियों का अधिष्ठाता तामसी अहंकार, जिस स्थान में ये रहता है उसी की गाथा में चंद्रावती नगरी कहा। तो तामसी अहंकार का नाम मुरुदैत्य रखा है। इंद्र शब्द के अर्थ इंद्रियों के मालिक के हैं। मुरु शब्द संस्कृत के मार शब्द से निकला है। तो ये तमोगुणी अहंकार है। बौद्ध धर्म में भी ये मार के नाम से पुकारा जाता है। मुसलमान, यहूदी और ईसाई इसी को शैतान कहते हैं, क्योंकि माया की ये तामसी धार जीवों को इस दुखमयी संसार की ओर ढकेलती है। इसलिए सभी मत इसकी निंदा करते और बुरे शब्दों से पुकारते। शिव जो है, शिव बुद्धि के अधिष्ठाता व ज्ञान के देवता का नाम है। आसुरी शक्तियां मन और इंद्रियों को पराजित करके बुद्धि को भी कोरा नहीं छोड़ती। बुद्धि के ऊपर भी तमोगुणी आवरण आ जाता है, वो पथभ्रष्ट हो जाता है और उसमें ज्ञान का प्रकाश मंद पड़ जाता है, अंधकार छा जाता है। ऐसा होने पर उसका अधिष्ठाता शिवदेव सामर्थ्यहीन बन जाता है। दैवी शक्तियां पराजित होकर ज्ञान की शरण लेती हैं, पर ज्ञान निर्मल न होने के कारण उन्हें कोई सहायता नहीं दे सकता। यही गाथा में देवों का शिव जी के पास जाना है। तो जीवात्मा ही विष्णु है।
ज्ञान मलिन होने से जब सत्वगुण को प्रबल नहीं बना सकता तो वह काम के लिए आत्मा की शरण लेता है। आत्मा तमोगुण से युद्ध करता है, पर बुद्धि, मन व इंद्रियों की शक्ति उसको सहायता नहीं देती, इसलिए कि वह सब तमोगुण के प्रभाव में होती है। मन के सामने जीवात्मा की एक नहीं चलती। वो चाहता है वही जीवात्मा से करवाता है। उस समय जीवात्मा थकित होकर अपने हृदय गुहा के लिए लौट पड़ता है। तो हृदय गुहा को ही बद्री केदार की गुहा गाथा कहा गया है। ये जीवात्मा अपने स्थान हृदय गुहा में आकर सत्वगुण को प्रबल व शक्तिशाली बनाने के लिए समाधिस्थ होता है। यही विष्णु का सो जाना कहा जाता है कि समाधि और तप से सत्वगुण को बल मिलता है, उसकी शक्तियाँ एकदम उभर खड़ी होती हैं। जीवात्मा के समाधि में चले जाने से इंद्रियां और मन में रहने वाली सत्वगुणी शक्ति तेजों में होगी। वह 11 स्थानों से फूट के बाहर निकली और दिव्य तेज के रूप में जीवात्मा से अलग आके ठहर गई। इसी तेजोमयी सात्विक की शक्ति को जो 10 इंद्रियों और 11वें मन से उभर के बाहर आई, एकादशी देवी कहा गया। तो उस मुरु नाम के तमोगुणी अहंकार ने जीवात्मा को समाधि व ध्यान की अवस्था में भी दबोचना चाहा, पर वहां दैवी शक्ति एकादशी जीव की रक्षा को बाहर खड़ी थी। उसने खड़क से उस शैतान का सिर काट डाला और वह मर गया। इस प्रकार तप से तमोगुण का नाश होता है और सत्व प्रबल होता है। तो जीवात्मा की समाधि भंग हुई, उसने देखा कि तमोगुण का नाश हो चुका है। पूछा ये कैसे मारा गया? देवी बोली, मैं आपकी सत्वगुणी शक्ति हूँ, मन व इंद्रियों से निकलकर बाहर आई हूँ। मैंने इस दैत्य तमोगुण को जो मारा है, जीवात्मा को शांति व प्रसन्नता मिली। वरदान दिया कि जो एकादशी अर्थात मन व इंद्रियों के साधन का व्रत रखेंगे उनका कल्याण होगा और मोक्ष धाम को जाएंगे। तो ये जो प्रसंग है आपको ये समझाता है कि आध्यात्म का रहस्य है क्या। आध्यात्म का रहस्य क्या है? देखिए, एक बार एक जिज्ञासु के अंदर आत्मा और आत्मा की शक्तियों के संबंध में अनेक शंकाएं उत्पन्न हुई। तो वो अपनी उन शंकाओं के लिए हुए अपने गुरुदेव से भी पहुंचा, प्रणाम दंडवत प्रचार स्पर्श कर गुरु की आज्ञा से नम्रता पूर्वक एक और बैठ गया। गुरु ने पूछा, शिष्य तुम आज कैसे आए? तो भगवान अंतःकरण में बहुत दिन से कुछ शंकाएं उठ रही थी, मैं उनका समाधान कराना चाहता हूँ, यदि आज्ञा हो तो उसका निवेदन करो। ऐसे शिष्य ने कहा और आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। गुरु बोले, क्या शंका है? हमने क्या डालो? शंका तो अध्यात्म में बाधक होती है, उसका निवारण कर लेना ही उचित है। तो शिष्य ने पूछा, प्रभु अंतःकरण में जो ये मन रहता है, ये किसका भेजा हुआ विषयों की ओर दौड़ता है? किससे शक्ति लेकर अपना कार्य करता है? और शरीर में रहने वाला प्राण किसकी आज्ञा से चलता है? वाणी को बोलने की शक्ति, आँख को देखने की शक्ति और कान को सुनने की शक्ति कौन देता है? मुझे समझा। तो गुरु बोले, पुत्र तूने जितने नाम गिनाए हैं उनसे भी परे एक और वस्तु है जो शक्तियों का केंद्र है। ये सब मन, प्राण और इंद्रियां उसी से प्रेरित होकर अपना अपना व्यापार करती हैं। वो अनाम और अगोचर है, पर महात्मा जन उसे आत्मा शब्द से संबोधन करते हैं। जो धीर पुरुष प्रयत्न से व गुरु कृपा से उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो जन्म मरण से छूटकर अमर हो जाते हैं। तो ये सौम्य व आत्मा ना तो इंद्रियों द्वारा जानी जाती है, न मन और बुद्धि की वह पहुंच है। वह जाने हुए और न जाने हुए पदार्थों से भिन्न है। फिर कैसे उसका वर्णन किया जाए, कैसे उसको समझाया जाए? क्योंकि ना तो वाणी उसका वर्णन कर सकती है, ना बुद्धि उसे समझ सकती है। फिर मन, प्राण और इंद्रियां तो और भी नीचे रहेगी। इसी आत्मा के ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर इत्यादि अनेक नाम लोगों ने रखती हैं। तो गुरु फिर कहने लगे कि शिष्य तू या
दूसरा कोई ऐसा समझता हो कि मैंने उसे जान लिया है, मुझे उसका दर्शन हो चुका है, मैं पूर्ण बन चुका हूँ, तो ये मूर्खता है। वो ऐसा पदार्थ नहीं है जो आसानी से जाना जा सके। उसके लिए कठिन परिश्रम और गुरु की कृपा की आवश्यकता है। दही में मक्खन दिखाई नहीं देता, पर दही के भिगोने पर उसमें से सम्मुख आ जाता है। उसी तरह ये आत्मा जगत के कण कण में अपने सूक्ष्म रूप में व्यापक हो रही है, तुझमें भी है, और तुझसे बाहर सूर्य, चांद, सितारे, पृथ्वी इत्यादि इतने पदार्थ हैं, सबके अंदर है, पर अति सूक्ष्म रूप से है। जिस जिज्ञासु ने गुरु से क्रिया जान के इस माया के सारे जगत को मथा, उसी के सम्मुख घृत की तरह आत्मा प्रकट होकर के बाहर आई, उसी को उसका साक्षात्कार होता है। जो ऐसा नहीं कर सके उनके लिए दुर्लभ है। शिष्य ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु आपके कथन से मेरी बहुत सारी शंकाएं निवृत्त हो चुकी हैं। मैंने आपके उपदेश को उस प्रकार समझा है कि यदि कोई ऐसा कहे कि मैं उसको जानता हूं तो वो नहीं जानता, और जो ऐसा कहे कि नहीं जानता वह भी नहीं जानता। तो अज्ञान में ज्ञान और ज्ञान में अज्ञान जिसके भीतर हो, जो जान करके भी ऐसा मानता हो कि मैंने कुछ भी नहीं जान पाया, ना जान के भी जानता हो, वही ब्रह्म ज्ञान है। गुरु प्रसन्न बोले, हाँ ऐसा ही है। वो जानने वालों की ज्ञात है, वो जानने वालों को ज्ञात है। जैसे और संसारी पदार्थ इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं, वैसे वह नहीं जान पाता है। जैसा जानते हैं वो मूर्ख है, उनके पहुँचे बहुत परे है, पर जानने वालों ने उसे ऐसे जाना है। उनके सम्मुख आकर उसने अपने दर्शन दिए, परंतु पूर्ण ज्ञान उसका कोई नहीं ले सका, उसका पार किसी को नहीं मिल सका। इसलिए वो जानने वाले भी ऐसे ही चिल्लाते रहे कि हमने कुछ नहीं जान पाया। ऐसी उसकी लीला व महत्ता है। तो पवित्र जब शिष्य गुरु पर पूर्ण श्रद्धा व विश्वास लाके उसकी आज्ञानुसार चलता है, निरंतर प्रयत्न करता है, गुरु के आश्रय हो जाता है, तब गुरु दया करके अपनी शक्ति से उस शिष्य के आत्मनेत्र खोल देता है, उसे उंगली से संकेत कर दिखा देता है, तब उस आत्मदृष्टि के द्वारा उसका दर्शन होता है। तो ऐसा दर्शन जिज्ञासु के मिलने पर उसके शरीर, मन और इंद्रियों को बल मिलता है, उनमें एकदम विद्युत संचार हो जाता है, हृदय में शांति और निर्भयता का राज छा जाता है, बुद्धि में विकास होता है, उसके आवरण छिन्न भिन्न हो जाते हैं और वह निर्मल शुद्ध प्रकाश फेंकने लगती है। इस प्रकाश से उसको ज्ञान होता है। वह आत्मा व अनात्मा पदार्थों को यथार्थ अर्थात जैसे हैं वैसे ही देखने लगता है। उसका यही ज्ञान उसे अमर लोक यानी मोक्ष धाम में ले जाके खड़ा कर देता है, और वो सदा के लिए अमर हो जाता है। फिर गुरु ने कहा, हे सौम्य, जिसने इस मनुष्य योनि में उसका दर्शन कर लिया, उसे जान लिया, वही बुद्धिमान है, और जिसने इस अवसर को खो दिया उसकी बड़ी हानि। क्योंकि देव योनि और पशु योनि ये सब भोग योनि है, उनमें पहुंचकर आत्मोन्नति जीव नहीं कर सकता। यह मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। मनुष्य योनि चाहे तो देवताओं से भी ऊंचा अपने को उठा सकता है, अमरलोक तक अपने को ले जा सकता है, जहाँ देवताओं की भी पहुंच नहीं है। इसलिए धीर पुरुषों ने समय से लाभ उठाया है, मनुष्य योनि को कारण नहीं खोया है, और अंत में नित्य धाम में अपने को पहुंचाया है। तो संसारी विषय में फंसे हुए मूर्जन यहाँ जन्मते, मरते और क्लेश भोगते हैं, अंत में नरक पर पड़ते हैं, पर आगे नहीं बढ़ते, अपने लाभ को नहीं ढूंढते। ऐसों के लिए दुर्लभ है। तो गुरु बोले, हे शिष्य, इस विषय पर हम तुमको और भी बहुत बता दें कि आत्मा व ब्रह्म का ज्ञान जीव को कब और किस तरह प्राप्त होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हरि